जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि माघ मास में 1 महीने का कल्पवास प्रयाग में लोग क्यों करते हैं। ये जानकारी होनी चाहिए, आप सुन लीजिएगा। तो मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, पहले हम युगों की आयु देखे लेते हैं। कल्प कहते किसे हैं तभी तो पता चलेगा। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। उसके बाद में द्वापर की है इससे दूनी है, और त्रेता की फिर उससे दूनी है, और सतयुग की फिर उससे दूनी है। जब एक एक बार ये युग निकल जाते हैं उसे चतुर्युगी कहते हैं, और यही 4 युग जब 1000 बार निकल जाते हैं तब उसको मनवंतर कहते हैं। और जब यह फिर 1000 बार निकलने पर ये मनवंतर, और ये मनवंतर 72 बार निकल जाते हैं तब उसको एक कल्प कहते हैं। प्रयाग में कल्पवास इसलिए किया जाता है कि इतनी जो मैंने आपको जो टाइमिंग्स बताई है, युगों की आयु बताई है, इतने समय में जितना भी दान पुण्य किया जाता है, तीर्थ यात्रा की जाती है, हवन यज्ञ किया जाता है, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, माघ के महीने में प्रयाग में 1 महीना वास करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसे कहते हैं कल्पवास। आप ना समझ पाए हों तो एक बार फिर आप सुन लीजिएगा। कलयुग की उम्र है 4,32,000, द्वापर की उम्र है 8,64,000। उसके बाद में फिर त्रेता की उम्र है उससे दूनी है, सतयुग की उम्र है उससे और डबल है। तो जब ये 4 बार युग निकल जाएं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं, और एक चतुर्युगी पंडित जी 1000 बार निकल जाएं तब उसको एक मनवंतर कहते हैं, और यही मनवंतर 72 बार निकल जावे फिर उसको कहते हैं एक कल्प। तो उसकी उम्र एक कल्प में जितना ये कैलकुलेट किया जावे, तो एक कल्प में जितना भी दान पुण्य तीर्थ यात्रा हवन यज्ञ जो भी सत्कर्म किया जाता है, आदमी की तो उम्र कम पड़ जाएगी, वो कर नहीं पाएगा। तो प्रयाग महात्म्य में ये वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है कि यदि कोई माघ मास में प्रयाग में रहकर कल्पवास कर ले तो उसको एक कल्प में जितना भी ये सब कुछ करने का उसे मौका सौभाग्य मिलता है, उतना सिर्फ प्रयाग में रहकर 1 महीने का कल्पवास करने से, माघ में 1 महीने का कल्पवास करने से उसे उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए लोग प्रयाग में जाकर के कल्पवास करते हैं। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा, अब समय निकल गया है। 14 तारीख से आरंभ हुआ है माघ स्नान, बल्कि 13 ही तारीख से, और ये 12 तारीख तक चलेगा, 12 फरवरी तक। अब जितना भी मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए, समय मिल जाए, तो आप माघ कुंभ मेला में पहुंचिए, प्रयाग में पहुंचिए। तो यहाँ वास करने की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महत्व है, भले ही आप एक रात्रि के लिए जाएं। हाँ, मैं ये और निवेदन करना चाहूँगा, जब आप पहुँचें तो कम से कम 1 आध रात्रि का समय आप जरूर लेकर के जाइए, इसलिए क्योंकि सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहते थे, उतना पुण्य मिलता। कलयुग में सिर्फ 24 घंटा तीर्थ में रहने से उतनी फल की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, वीडियो आपने सुना। अभी मैं प्रयाग में था परसों, तो कुछ मीडिया के लोगों ने मुझे प्रश्न किया था कि माघ में 1 महीने का जो कल्पवास करते हैं, तो इस कल्पवास की महिमा क्या है। तो मैंने उनको भी निवेदन किया और अपने चैनल से वीडियो आपके पास तक भेजिए, और मुझे ये विश्वास है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल बढ़िया लगी होगी, ठीक लगी होगी। इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे।